Hello friends, my name is Amod Verma and I welcome you everybody in my channel that is English with Amod Verma। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जल्दी नाउन के बाद जो प्रोनाउन की वीडियो आएगी मैं जल्दी अपलोड करूँगा, और मैं आज नाउन का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जितनी भी जानकारियाँ हो सके मैं नाउन के बारे में आप लोगों को आज बताऊँगा। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं जल्दी प्रोनाउन के वीडियो में आता हूँ, क्योंकि वाइड इंट्रोडक्शन में वीडियो लंबी बन जाती है। इस कारण मैं जल्दी प्रोनाउन का वीडियो स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे हर बार की तरह और हिंदी में समझेंगे। तो समझते हैं हम लोग कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो A pronoun is a word used in place of noun and it avoids repetition of letters or words। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा शब्द जिनका प्रयोग नाउन के लिए किया गया हो वो प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन कभी भी रिपीट नहीं करता है लेटर और वर्ड को। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल यह है दोस्तों, गौतम इज़ ए बॉय, गौतम इज़ ए गुड बॉय। तो बार बार हम गौतम के नाम को यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पर ही का यूज करेंगे, और वही ही प्रोनाउन का काम करता है। जैसे कि गौतम इज़ ए गुड बॉय, गौतम इज़ रीडिंग इन क्लास 6। कहने का तात्पर्य है कि बार बार उसके नाम को यूज़ नहीं करके उसके जगह पर ही का यूज़ करेंगे, तो वही प्रोनाउन होता है। अब हम लोग तीसरे सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन को समझेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम को समझेंगे। तो फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन यह है, परिभाषा यह है कि वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शन रिलेटिंग टू रिलेशन इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग हिंदी में समझते हैं, वैसा शब्द जो कि नाउन के जगह पर यूज होता है और एक्सप्रेस करता है फंक्शन को, कार्य को संबंध बनाने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम, उसे ही कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, हु, विच, दैट, हुज, हुम, वाट, etc। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अब सेंटेंस एग्जाम्पल ले लेते हैं। द बुक दैट आई बाउट इज लवली। इसमें जो दैट आया है वो रिलेशन को बता रहा है। कैसा रिलेशन? जो किताब जो मैंने ख़रीदा था, वैसे किताब जो मैंने ख़रीदा था वो किताब कैसी थी? लवली थी। तो उस लवली के बारे में बता रहा है, इसीलिए इसमें दैट लगा है। जो दैट लगा है दोस्तों वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यह रिलेशन को दर्शा रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर। तो इसका डेफिनेशन यह है दोस्तों, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मीन्स जो क्वेश्चन करे वह ही क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, ये तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा, किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल ये है, जैसे कि हु क्वेश्चन मार्क लगा है, व्हाट क्वेश्चन मार्क लगा, विच क्वेश्चन मार्क लगा, हुज क्वेश्चन मार्क लगा, हुम क्वेश्चन मार्क लगा। तो जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग गया वो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। हु टुक माई पेन, तो क्वेश्चन मार्क लग गया, तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवें प्रोनाउन की ओर, जो कि है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका डेफिनेशन, परिभाषा यह है दोस्तों, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स इन वैग्यू एंड जनरल मीनिंग इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। वैसा शब्द जो नाउन मीन संज्ञा के मीनिंग को बताने में अस्पष्ट हो वह ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ऑल, नन, सम, मेनी, फ्यू, लेस, मच, आइदर, नाइदर, सेवरल, ईच, अदर्स,
अनदर etc। ये सारे एग्जाम्पल इनडेफिनिट प्रोनाउन के हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। जहाँ भी आपको ये सारे एग्जाम्पल मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन के हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग दोस्तों। सम आर गुड, तो सम तो मतलब कुछ अच्छे हैं, तो कुछ में हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वही क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया दोस्तों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, छठे प्रोनाउन के और बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम को समझते हैं, इंग्लिश डेफिनेशन और हिंदी डेफिनेशन। धीरे धीरे करके मैं आप लोग को दोस्तों पूरे ग्रामर ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म करूँगा और धीरे धीरे करके आप लोग को इंग्लिश में इतना बढ़िया कर दूंगा कि आप लोगों को कोई इंग्लिश के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहे दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे दो। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं, निजवाचक सर्वनाम को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश डेफिनेशन दोस्तों, वर्ड्स यूज्ड एज फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन फॉर एम्फेसिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शब्द जो कि यूज होते हैं पर्सनल प्रोनाउन को में एम्फेसिस के साथ, निजता के साथ, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। एग्जाम्पल दोस्तों, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट इज। ये सारे शब्द, ये सारे एग्जाम्पल अपनापन को दर्शाता है, निजता को दर्शाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दर्शाता है। अब हम लोग सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस एग्जाम्पल से हमें जल्दी समझ में आएगी कोई भी चीज़। माई सेल्फ कुमार गौतम, इसमें मैं अपना बता रहा हूँ कि माई सेल्फ कुमार गौतम, इसमें जो माई सेल्फ लगा है ये क्या हो गया, अपने आप परिचय के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें जो माई सेल्फ लगा है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने सातवें प्रोनाउन की ओर, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। इंग्लिश में डिफिनेशन समझते हैं दोस्तों, उसके बाद हिंदी। दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए दोस्तों एकदम टेंशन मुक्त होकर एकदम फ्रीली माइंड के साथ समझें वीडियो। आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, दावा करता हूँ कि पूर्ण रूप से ये समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू देम एज वन एट ए टाइम। वैसा शब्द जो कि इंडिविजुअल्स अपने आप को, एक अपनेपन को ऑब्जेक्ट के रेफरिंग के साथ एज शब्द जो हमेशा इंडिविजुअल और एक समय में एक की ही जानकारी दे, वही हो जाती है विभाग सूचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ईच एक विभाग के बारे में बताता है, आइदर एक विभाग के बारे में बताता है, नाइदर एक विभाग के बारे में बताता है, एवरी, एनीवन, ये सारे एग्जाम्पल विभाग सूचक के हैं और ये एक विभाग के बारे में बताता है, अपने आप के बारे में बताता है। इसीलिए ये क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। दे कैन टॉक टू ईच बॉय, बोल रहे हैं कि वे ईच बॉय से, प्रत्येक लड़के से बात कर सकते हैं। इसमें जो ईच आया है वो क्या हो गया, विभाग सूचक सर्वनाम को बोधित कर रहा है, तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम और लास्ट प्रोनाउन की ओर, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। तो इसे भी समझते हैं दोस्तों। डेफिनेशन यह है, वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बताता है वही क्या हो गया, परस्पर सर्वनाम। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो कि रिलेशनशिप को बताए, तो वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल, ईच, अदर, वन अनदर, etc।
सेंटेंस एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। राम एंड सीता लव ईच अदर। इसमें राम और सीता एक दूसरे को लव करते हैं, प्यार करते हैं, ईच अदर। तो इसमें जो ईच अदर आया है वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर सर्वनाम। ओके फ्रेंड, समझ में आ रही है दोस्तों? वीडियो में बने रहे दोस्तों, लाइक कमेंट करना ना भूले दोस्तों। प्रोनाउन के 8 प्रकार, 8 टाइप्स पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं प्रोनाउन इन डिफरेंट केसेस को पढ़ने। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्रोनाउन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और इसे याद भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको यदि याद नहीं रहेगा तो आपको प्रोनाउन समझने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग प्रोनाउन इन डिफरेंट केसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये सब क्या है, प्रोनाउन के एक रूप है, प्रोनाउन के एक पार्ट्स हैं। तो नॉमिनेटिव केस, आई नॉमिनेटिव केस, उसका मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। माई क्या हो गया, पॉसेसिव केस, एडजेक्टिव। पॉसेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा माइन, मीन्स आई का ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा मी, पॉसेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा माई, पॉसेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा माइन। उसी तरह वी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में अस, पॉसेसिव एडजेक्टिव में आवर, पॉसेसिव प्रोनाउन में आवर्स। उसी तरह करते करते यू का हो जाएगा यू, योर, योर्स। ही का हो जाएगा ही, हिम, हिज और पॉसेसिव प्रोनाउन इसका कुछ नहीं होता है। इसी तरह सी का सी, हर, हर, हर्स। इट का इट, इट, इट्स, पॉसेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। वन का वन, वन, वंस, वंस। हु का हु, ऑब्जेक्टिव केस हुम, पॉसेसिव एडजेक्टिव हुज, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो ये समझाने का चीज़ था दोस्तों, और समझाने से ज़्यादा है कि इसे आप याद कीजिए दोस्तों। ये याद कर लीजिएगा तो वो प्रोनाउन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़िंदगी भर मरते दम तक आपको प्रोनाउन में प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्वनाम में प्रॉब्लम होगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो करते रहिए और इसे याद करने की पूरी कोशिश कीजिए दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को जानते हैं। लेकिन दोस्तों ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को समझने से पहले हम लोग को थोड़ी बहुत पर्सन्स की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे तो मैं पर्सन का वीडियो अभी तक नहीं बनाया हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं पर्सन्स का वीडियो बनाऊँगा। तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूँ पर्सन की, पर्सन क्या होता है। तो पर्सन दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो व्यक्ति, जैसे कि मैं किसी को बोल रहा हूँ तो वो बोलने वाला हो जाता है फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा है मेरी बातों को, जो सुन रहा है वो हो गया सेकेंड पर्सन। और जैसे कि हम लोग यहाँ 2 व्यक्ति हैं, मैं और मेरा एक दोस्त। मैं और मेरा दोस्त यदि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं और वो तीसरा व्यक्ति यदि यहाँ अब्सेंट रहे, यहाँ प्रेजेंट ना रहे, तो वो तीसरे व्यक्ति ही हो जाता है थर्ड पर्सन दोस्तों। तो पर्सन की जितनी जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दे दिया, लेकिन मैं इसके लिए जल्दी एक वीडियो डालूंगा ताकि आप लोगों को पर्सन रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, समझ में आ जाए। तो हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि तीनों पर्सन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के प्रोनाउन एक साथ आए और उनका उद्देश्य अच्छा हो तो उनका क्रम होगा सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ये हिंदी में कहें तो 231 ये प्रोनाउन का एक रूल है। तो इसे हम लोग समझते हैं कि 231 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एग्जाम्पल के माध्यम से क्या है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यू, आई एंड ही स्टडी हियर। तो ये दोस्तों सेंटेंस जो है ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि यह सेकेंड पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया, इसमें फिर थर्ड पर्सन आ गया, तो ये गलत हो गया। रूल हमारा क्या होता है कि कोई भी काम अच्छे उद्देश्य के लिए आए तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, मीन्स रूल नंबर 231 231 रूल यूज करते हैं। तो 231 रूल के अनुसार सही सेंटेंस यह होगा, यू, ही एंड आई स्टडी हियर। यह सही होगा क्योंकि यह इसमें सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन तीनों का यूज हो रहा है, मीन्स रूल 231 का यूज हो रहा है, इसलिए ये हो गया सही दोस्तों। इसलिए हम कह रहे थे कि
ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पढ़ना ज़रूरी है, और ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत पर्सन की जानकारी ज़रूरी था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया जो कि आप लोग को जानकारी होना चाहिए था, तो भी ये चीज़ समझ में आता। अब मैं वीडियो तो डाल दूंगा पर्सन का, उसके बाद धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है रूल नंबर 1 2 3, जो कहते हैं हम हिंदी में 123 या फिर 123। अब ये 123 रूल क्या होता है प्रोनाउन में, तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। याद रखें, जब वाक्य से दोष, भूल, पाप आदि स्वीकारने का अर्थ प्रकट हो या भाव प्रकट हो तो उनका क्रम 123 होगा, मीन्स 123 में होगा। मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार ही लिखा जाएगा। यदि कोई पाप, दोष, भूल आदि स्वीकारने का अर्थ प्रकट हो तब। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ये है, यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल। ये क्या है? क्रिमिनल, दोषी का अर्थ बता रहा है। इसमें कौन सा प्रोनाउन, कौन सा पर्सन यूज करेंगे? 123 रूल। 123 रूल मीन्स 123 रूल यूज करेंगे। तो 123 रूल तो ये नहीं है, क्योंकि ये यू सेकेंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो 231 रूल है। इसलिए हम इसको सुधारने के लिए, क्योंकि ये गलत सेंस में आ रहा है, तो इसका सही सुधारते हैं सेंटेंस। तो सही सुधारने के बाद सेंटेंस ये बनेगा कि आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। इसे हम सही सेंटेंस कहेंगे। और ये सब जानकारी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये पढ़ना बहुत ही पढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैं आप लोग को ये पढ़ाया। थोड़ी बहुत जानकारी जो मैं देना चाह रहा था वो आप लोग को दे दिया हूँ, और आगे और भी जानकारी दूंगा दोस्तों। अभी तक के लिए यहीं तक वीडियो था दोस्तों। प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी जानकारी थे दोस्तों, वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश किया। तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और थोड़े बहुत लाभ लेते रहें दोस्तों, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ प्रोनाउन ख़त्म होता है। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें दोस्तों।